में जब से सत्ता परिवर्तन हुई है तब से विपक्ष आक्रामक रुख अपनाए हुए है और हर दिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष हो चुकी आतिशी और अरविंद केजरीवाल लगातार नए नए मुद्दों को उठाते हैं और बीजेपी सरकार पर हमलावर रहते हैं। अब एक ताजा मुद्दा है जिसमें विधानसभा के अंदर सीएम ऑफिस की उस तस्वीर का जिक्र किया जा रहा है जिसके पीछे कभी अरविंद केजरीवाल जब बैठा करते थे तो वहां पे बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर दिखा करती थी। फिर अरविंद केजरीवाल के बाद जब आतिशी सीएम वहां पर बनी तो उनके पीछे भी वही दो तस्वीरें दिखती थी। लेकिन अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दो तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की हैं, जिसमें एक अपनी तस्वीर शेयर की है जब वो मुख्यमंत्री थी, तब उनके पीछे उस दीवार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई करती थी। अब जो नई तस्वीर उन्होंने एक और शेयर की है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनके पीछे तीन तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तस्वीर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है, दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है और तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अब इसी तस्वीर को लेकर के आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आतिशी लगातार ऐसे बड़े मुद्दों को उठा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, भाजपा ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं और इसी पोस्ट के साथ उन्होंने उन दोनों तस्वीरों को भी अटैच किया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तस्वीर में दीवार के पीछे वो पुरानी दोनों तस्वीरें हैं, लेकिन नई तस्वीर में ये नहीं है। अब इस पर पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने भी एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी। ये सही नहीं है, इससे बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी बीजेपी से प्रार्थना है कि आप प्रधानमंत्री की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। अब जब इस तस्वीर पर पूरा बखेड़ा शुरू हुआ तो एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आतिशी ने की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा आप वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता जग जाहिर रही है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फ़ोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फ़ोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फ़ोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। अब उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी आला कमान ने इसको सीरियस लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उस ऑफिस की तस्वीर शेयर की गई है जो यहाँ पे उनका ऑफिस बनाया गया है। बीजेपी दिल्ली के ऑफिशियल हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें उस पूरे ऑफिस की, उस पूरे कमरे की तस्वीर है जिसमें जहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस कुर्सी के पीछे वो 3 तस्वीरें हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक तस्वीर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर बीच में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। लेकिन उसी कमरे में एक दीवार पर बड़ी सी तस्वीर
शहीद आजम भगत सिंह की भी है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी है। और इसी के साथ इस फोटो को शेयर करते हुए बीजेपी दिल्ली के ऑफिशियल हैंडल से लिखा गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं मंत्रियों के कक्ष में श्रद्धेय महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के चित्र सुशोभित है। तो इस पूरी तस्वीरों को लेकर जो बवाल बखेड़ा खड़ा हुआ था, जो मचा हुआ था, उसको लेकर के अब जो तस्वीर, ये नई तस्वीर सामने आई है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो संवैधानिक तस्वीरें जो लगाई जाती हैं दीवार पर, उसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर उसी कक्ष में है। बस अंतर इतना है कि उस तस्वीर के उस दीवार को चेंज कर दिया गया है और दूसरे साइड वो तस्वीर लगा दी गई है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।